नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। मोदी सरकार को बने 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कांग्रेस ने उनके मंत्रियों की काबिलियत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने कहा 12वीं पास स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री क्यों बनाया। यहां सवाल सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है। इस देश ने पिछले 60 साल में वो मंत्री भी देखे जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, और इस देश ने ऐसे मंत्री भी देखे जो 5वीं पास से ज्यादा नहीं पढ़े थे। सवाल यह है कि इन मंत्रियों ने देश को दिया क्या? क्या प्रतिभा या योग्यता किसी डिग्री की मोहताज होती है, या फिर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर सवाल उठाने में जल्दबाजी कर दी? हर सवाल पूछेंगे ताल ठोक के। तो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई। कांग्रेस ने स्मृति की काबिलियत पर सवाल उठाए और कहा कि 12वीं पास स्मृति ईरानी देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा कैसे दे पाएंगी। लेकिन जवाब में बीजेपी ने जब कांग्रेस पर पलटवार किया तो सीधे पूछ डाला कि पहले यह बताइए, सोनिया गांधी कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को देश का मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया। उधर कांग्रेस के सिपहसालारों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने सवाल उठाया कि सिर्फ 12वीं पास स्मृति ईरानी देश की शिक्षा मंत्री कैसे बन सकती हैं। माकन ने ट्वीट किया, राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक स्मृति ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन अब वो देश की शिक्षा व्यवस्था का भार संभालेंगी। इस पर स्मृति ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सोनिया गांधी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ लिया। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए। पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। यही नहीं, बीजेपी ने हाईली क्वालिफाइड पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की काबिलियत पर भी तंज कस दिया। तो ये कांग्रेस को भी बताना पड़ेगा कि आपके जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो एक अर्थशास्त्री हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। क्या अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने देश के जो अर्थव्यवस्था है वो सही रखी? आज हमें उनसे विरासत में क्या मिला है? महंगाई मिल रही है। हमें उनसे विरासत में ये मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जीरो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेसी ही स्मृति को मानव संसाधन मंत्री बनाने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर ने भी ट्वीट किया, स्मृति ईरानी 12वीं ही पास हैं। वो फैशन मॉडल बनने गईं और टीवी सीरियल में बहू बन गईं। क्या भारत का शिक्षा मंत्री बनने के लिए इतनी योग्यता काफी है? हैरानी नहीं होगी अगर स्मृति की असाधारण प्रतिभा को मान्यता देते हुए उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। भारत की मौजूदा खस्ता शिक्षा व्यवस्था से छुटकारे के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर दो राय हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों ने स्मृति ईरानी का बचाव किया है। ये कहना कि एचआरडी मिनिस्टर बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, ये वैसा ही है कि सिविल एविएशन मंत्री के लिए पायलट होना और कोयला मंत्री के लिए माइनर होना जरूरी है। There is a difference between education, intelligence and literacy, and before we articulate such formulations, I think we should keep that distinction in mind. I recall that when a colleague of ours had made an unfortunate comparison between St. Stephen's College and Hansraj College, it had not gone down well with some people, and therefore, if at all, we need to criticize this government, it should be on substance rather than superficiality. स्मृति ईरानी के मंत्री बनने के 2 दिन में कांग्रेस का रवैया देखकर तो ये तय है कि उनकी राह आसान नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े मंत्रियों ने देश को 10 साल में क्या किया। वैसे जनता इसका जवाब लोकसभा चुनाव में दे चुकी है, पर शायद कांग्रेस के नेता ये समझने को तैयार नहीं। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम आपको यह भी सुनाएंगे कि स्मृति ईरानी ने जब मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कल काम संभाला था तो उन्हें क्या कहा था। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी के नेता संबित पात्रा हमारे साथ हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण इस वक्त मौजूद हैं और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त दिल्ली से
हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्मृति की बात सुने, उसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, कांग्रेस का ऐतराज किस बात से है? मुझे पूरी आपका मैं सुन रही थी, न्यूज स्टोरी सुन रही थी इस मुद्दे को लेकर, बहुत हैरानी हुई कि आपने कहीं भी उनके एफिडेविट के बारे में मेंशन नहीं किया है कि 2004 में उन्हें एक एफिडेविट सबमिट किया था, साइंड एफिडेविट सबमिट किया था, जहां पे उन्होंने अपने आप को बीए बताया था, 96 ग्रेजुएट। फिर 2014 में उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया है जहां पे उन्होंने बताया है कि वो बीकॉम परस्यू कर रही हैं थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। और ये पूरा अगर हम देखे जाएं तो अगर एक साइंड एफिडेविट है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि आपने ये बात छुपाई है देश से कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। दो मुद्दे हैं यहाँ पे। पहले तो आपको एक एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है कि आप 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को हेड करेंगी, आप सिलेबस डिसाइड करेंगे, आप पॉलिसीज डिसाइड करेंगे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता इसमें। आपका ऐतराज उस ऐतराज से अलग है जो कल अजय माकन का ऐतराज था, क्या मैं इसको ऐसे देखूं? दो चीजें हैं, नहीं दो बहुत स्पष्ट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, दो स्पष्ट मुद्दे हैं इस एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर। एक तो उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर, और जो दूसरा जो उन्होंने अपने एफिडेविट में झूठ बोला है। जी, दो बातें मुद्दे हैं, दोनों के ऊपर डिबेट किया। आप दो बातें कह रही हैं। संबित पात्रा, हाँ संबित पात्रा, दो सवाल उन्होंने उठाए, दोनों के जवाब दीजिए। एक, क्वालिफिकेशन पर्याप्त नहीं है उनके मुताबिक एचआरडी मिनिस्टर होने के लिए। दूसरा, वो कह रही है कि एफिडेविट में कुछ गड़बड़ है। देखिए, पहले तो मैं क्वालिफिकेशन पे आता हूं और दूसरा जवाब मैं एफिडेविट पे दूंगा। नहीं, मैं आ रहा हूं। मैं अभी एफिडेविट के पर्दे सब खोलूंगा, आपके जो नेताओं के एफिडेविट्स का खोलूंगा, सब कागज लेके आया हूं। पहले मगर क्वालिफिकेशन का सुन लीजिए। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े पंडित आपने बिठा रखे थे, सो कॉल्ड पंडित, उन्होंने देश का क्या हश्र कर दिया है। अगर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया होता, हिंदुस्तान की जनता के दुख को समझ लिया होता, तो आज कांग्रेस की वो हाल न होती कि अपोजिशन का लीडर भी आपको कोएलिशन बना के बनाना पड़ रहा है। दूसरा विषय है, आप बताइए, आपके यहाँ कामराज जी एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, कामराज जी को आपने मंत्री बनाया था, एचआरडी मिनिस्टर। कामराज जी ने जिस प्रकार से तमिलनाडु में और पूरे एजुकेशन सिस्टम को संवारा है, सुधारा है, जिस मिड डे मील के विषय में हम आज बात करते हैं, उस मिड डे मील को कॉन्सेप्चुअलाइज ही कामराज जी ने किया है। तो वो तो स्कूल तक नहीं गए थे। तो ये जो एजुकेशन का आप कह रहे हैं कि एचआरडी मिनिस्टर में एक डिग्री होना चाहिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि खुद मनीष तिवारी, आपके जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन, इंटेलिजेंस और लिटरेसी चाहिए और सुपरफिशियलिटी पे किसी को आक्रमण मत कीजिए। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिस पार्टी में हाईली क्वालिफाइड, मैं सुन लीजिए, मैं दोनों विषय में सवाल दूंगा, तफसील से पूरा जवाब दूंगा आपको। आप देखिए, पहले तो जिस पार्टी में हाईली क्वालिफाइड सोनिया गांधी जी और ब्रह्मर्षि राहुल गांधी हो, वो दूसरों के ऊपर पत्थर फेंके, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पहले मैं ब्रह्मर्षि राहुल गांधी जी के एफिडेविट को दिखाता हूं। 1995 में ब्रह्मर्षि राहुल गांधी 2009 में एफिडेविट भरा था राहुल गांधी जी ने। उन्होंने लिखा था कि वो एमफिल किए हैं उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 1995 से, और सब्जेक्ट का नाम लिखा था डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। ये उनका एफिडेविट था। अब ऑब्जेक्शन कहां से आया? ऑब्जेक्शन वहीं से आ गया जिस यूनिवर्सिटी का उन्होंने लिखा था, कैम्ब्रिज से। जो वहां की डीन थी डायना कजेमी, उन्होंने लिखा कि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है कैम्ब्रिज में, ये नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि 1995 में कोई राहुल गांधी हमारे यहाँ नहीं थे, 2006 में एक राहुल विंसी जरूर थे। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, राहुल गांधी जाके विदेश में राहुल विंसी बने हुए थे, यहाँ आके वो एकदम ब्रह्मर्षि, ब्रह्मज्ञानी और हिंदुस्तान के पुत्र बन गए थे। तो ये एफिडेविट में उन्होंने गलती की। अब दूसरी बात, बहुत आदर के साथ सोनिया जी के एफिडेविट को देखिए। सोनिया जी ने 2004 में उन्होंने, अब
आप जवाब जरूर दीजिएगा। पहले सोनिया जी की भी हकीकत को सुन लीजिए, जल्दी बता दीजिए, उनसे फिर जवाब लेता हूं। 2004 में आदरणीय सोनिया जी ने ना जो क्रिमिनल एक सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब दीजिए। मैं पहले ब्रह्मज्ञानियों का ज्ञान सुन लीजिए, फिर आपके शायद गुरु जी प्रियंका जी, आप स्वामी जी हैं। प्रियंका जी पहले ब्रह्मज्ञानियों के ज्ञान को जान लीजिए, फिर मैं स्मृति जी के भी जवाब को दे रहा हूँ, वो भी कागज लेके आया हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए, दूसरी मैं आपको एक सेकंड, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। आप सुन लीजिए, आपको जवाब दे रही हूं। संबित मेरी बहन, आप सुन संबित प्रियंका सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। संबित प्रियंका देखिए, अगर संबित रुक जाइए, आपने राहुल गांधी के एफिडेविट पर सवाल उठाए, आप सोनिया गांधी का एफिडेविट लेकर भी बैठे। मैं आपके पास वापस आता हूं, आपसे इस पर टिप्पणी लूंगा। मैं सोनिया जी का भी एफिडेविट महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं समझ रहा हूं आप अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रियंका आप भी अपनी बात रखना चाहती हैं। विनीत मेरे साथ यहां पर है, वो आप दोनों की बात सुन रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले विनीत आप बोलिए अपनी बात। देखिए, बिना पार्टी की राजनीति की लड़ाई झगड़े में जाए, सिर्फ अगर मूल्यांकन किया जाए इस मुद्दे का कि क्या डिग्रियां होना मानव संसाधन विकास मंत्री के लिए आवश्यक है, तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि देश में अनेक वाइस चांसलर्स, राज्यपाल अपॉइंट किए जाते हैं जिनकी शिक्षा की कोई बात नहीं करता। किसी कॉलेज के प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं होता कि उसको सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। वो मैथमेटिक्स का पीएचडी होगा, लेकिन उस कॉलेज में बायोलॉजी भी होगी, उसमें कॉमर्स भी होगा, उसमें एजुकेशन भी होगा। दूसरी बात, मानव संसाधन का विकास करने के लिए जिस तरह की समझ चाहिए, जिस तरह की संवेदनशीलता चाहिए, जिस तरह के अपने समाज को समझने की एक योग्यता चाहिए, वो उस व्यक्तित्व में होनी चाहिए। आज इस देश में हायर एजुकेशन को लेकर संकट नहीं है। आईआईटीज बहुत अच्छे हैं, आईआईएम्स हैं, मेडिकल एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन है। आज सवाल है बेसिक शिक्षा का। आज आजादी के 60 बरस बाद भी गांव के स्कूलों की हालत देखिए, मीडियम अपना सेकेंडरी एजुकेशन का हाल देखिए। मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी का जो सबसे बड़ी योग्यता शायद नरेंद्र मोदी को दिखी होगी, वो उनकी एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वो एक ऐसे परिवार परिवेश से आई जहां से उन्होंने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई। ये संघर्ष का जो प्रोसेस होता है, इसमें आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। इसके साथ एक दूसरा सवाल जो प्रियंका ने उठाया, वो कह रहे हैं कि एफिडेविट में गड़बड़ी, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जवाब में संबित कह रहे हैं कि राहुल गांधी के एफिडेविट में भी प्रॉब्लम थी। तो क्या इसका मतलब हमाम में सब एक स्थिति में थे? देखिए, अगर एफिडेविट की बात लेंगे तो ये कानूनी लड़ाई है। अगर किसी के खिलाफ कुछ है तो लोग अदालत में जा सकते हैं। हम समझते हैं कि आपकी बहस का मुद्दा ये है, जो आपने टॉपिक भी दिया, कि क्या शिक्षा मंत्री के लिए डिग्री होना, बिल्कुल हम उसी पे मैं रहना चाहता हूं। अब दूसरी बात मैं कहता हूं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी ने 10 साल में भाजपा के अनेक मोर्चों पे काम किया और बड़ी सफलता के साथ काम किया, और इसीलिए शायद वो नरेंद्र मोदी की नजर में चढ़ी। अब सवाल आता है कि एक व्यक्ति जो इतना अलर्ट है, कि जो अपने परिवेश को देख सकता है, समझ सकता है, निर्णय ले सकता है, उसके नेतृत्व से शिक्षा में सुधार आने की जरूरत है। ना कि इसके कि आप एक स्कॉलर को बुला लीजिए। अब कोई मान लीजिए फिजिक्स का स्कॉलर बिठा देते, उसकी क्या संवेदनशीलता, वो क्या समझ सकता है? वो तो किताबों में डूबा रहेगा। बिल्कुल। बोलिए प्रियंका, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं संबित जी की बात का जवाब देना चाहूँ। संबित जी शायद उनके गुरुजी सुब्रमण्यम स्वामी हैं। बहुत क्लियरली उन्होंने भी आर्टिकल बताया है, मैं भी बता दूं। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन ने कहा था, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट अ कंट्रोवर्सी हैज अरिजन रिगार्डिंग योर डिग्री एंड वी वुड लाइक टू सेट द कंट्रोवर्सी एट रेस्ट इमीडिएटली। He was an exemplary student and he remains to be in good standing throughout. तो पहले तो मैं उनको जवाब दे दूं जो राहुल गांधी के विषय में उन्होंने कहा था। और मैं अब फिर से कहूं, सोनिया गांधी जी का 2004 का एफिडेविट ले लीजिए, 2009 का ले लीजिए, 2014 नहीं, he has been awarded an MPhil degree. I am sorry, MPhil degree. This is देखिए वो सब भी हकीकत खोलूंगा, वो सब भी है कागज। वो कितना मार्क उनको चारों पेपर में मिला था वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी प्रियंका जी वो फेल हो गए थे, एक सब्जेक्ट में, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी में वो फेल हो गए थे। प्लीज उनको ऐसे मत बोलिए, एग्जाम्पल मत बोलिए। डिग्री इन 1995 वो सेंट स्टीफेंस में फेल हो गए थे और फिर जाके 58% मार्क रख के नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी पेपर नंबर 3 में वो फेल हो गए थे। वहां भी वो भी कागज हमारे पास है।
संबित एक और नई बात, अगर आप अपने गुरुजी सुब्रमण्यम स्वामी को मानेंगे तो मैं ये डिबेट नहीं कर सकती। आप अगर पर्सनल अटैक एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं कागज को मान रहा हूँ। प्रियंका, विनीत कुछ ऐड कर रहे हैं, विनीत कुछ ऐड कर रहे हैं बात में, विनीत कुछ ऐड कर रहे हैं बात में। प्रियंका, दलों की लड़ाई से हटकर कुछ बात कहना चाहता हूँ, दलगत लड़ाई से हटकर कृपया मुझे बोलने दीजिए, कुछ दलगत हटकर बात कहना चाहता हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी इसी तरह के आरोप दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी के एफिडेविट्स को लेकर लगाए थे। क्या आपको नहीं लगता कि जनता ने इस तरह की चीजों का जवाब दे दिया है अपने आप चुनाव में एक डिसीजन देकर के? मैं एक और विषय लाना चाहता हूँ, बोलिए। आज से 1 मिनट 3000 साल पहले एक मिनट चतुर्वेदी जी, सवाल पूछा है, मैं एक बात सवाल जवाब दे दूं। 3000 साल पहले चीन में प्रशासक का जब नियुक्त, जैसे हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है ना, तो चाइना में जब प्रशासक अपॉइंट किए जाते थे तो पूरे देश से नौजवान राजधानी आते थे रिटन टेस्ट देने के लिए। संविद, आपकी भी जानकारी के लिए बता दूं कि वो रिटन टेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं देते थे। उनको कहा जाता था कि अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आप इस विषय पर एक कविता लिखिए, और वो कविता में अपने भाव, अपना अनुभव, अपना ज्ञान अभिव्यक्त कर देते थे, और उस आधार पर उनका प्रशासक के रूप में चयन हो जाता था। एक कलाकार की जो संवेदनशीलता होती है, चाहे वो सास भी कभी बहुती वाला सीरियल में जिस तरह के उनका किरदार रहा हो या जिस तरह उन्होंने राजनीति में निभाया है, एक जो संवेदनशीलता के साथ समाज को समझना, हृदयंगम करना, उसके अनुरूप अपना व्यवहार व्यक्त करना, ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो लर्निंग है, ये जो एजुकेशन प्रोसेस है, ये रेलेवेंट होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ना कि किताबें पढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर। ताल ठोक के हम आप सवाल उठा रहे हैं, डिग्री ना पूछो मंत्री की, क्योंकि कांग्रेस ने 24 घंटे के भीतर बीजेपी की एचआरडी मिनिस्टर बनाई गई स्मृति ईरानी को लेकर कुछ सवाल दाग दिए। जवाब बीजेपी भी दे रही है, सरकार भी दे रही है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी और संबित पात्रा दोनों ने कुछ नए सवाल उठाए। प्रियंका, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि आप कुछ कहना चाहती हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, मैं बस विनीत जी से कहना चाहती हूँ, वो जो बोल रहे हैं मैं उसका सम्मान करती हूँ। बहुत जल्दबाजी में वो किसी को जज ना करें, उनको मिनिस्ट्री मिली हुई है। मैडम, पर आप ये भी नहीं कह सकते हैं, मैडम ये बात तो आपको अजय माकन को कहनी चाहिए ना कि बहुत जल्दी में जज ना करें। जो 24 घंटे से कम समय में जजमेंट तो उन्होंने पास कर दिया। विनीत जी से बात करें, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप ढूंढ कर लाई ना कि ये 2 एफिडेविट देख लीजिए, जिसके जवाब में संबित पात्रा 2 एफिडेविट लेकर बैठे। बोलिए कहिए पूरी बात। रोहित में वो कोई एफिडेविट लेकर नहीं बैठे हैं, वो कुछ आर्टिकल्स लेकर बैठे हैं, जिसका मैं जवाब दे चुकी हूँ। मैं विनीत जी से बात कर रही हूँ। विनीत जी ने कहा था कि हम एक इलेक्शन हारे बैठे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहकर। ये मैंने कहा था मैडम, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, एक एचआरडी मिनिस्ट्री संभालने जा रही है, आपने ही कहा था, किसने कहा था मुझे ध्यान, मैंने कहा, बोलिए आप। आपने ही कुछ प्रश्न उठाए थे इस बात को लेकर। हाँ, तो मैं बस आपको ये जवाब देना चाहूँ, एक नए रोल में जा रही हैं। 2004 में उन्हें स्पष्ट तरीके से अपने आप को बीए बताया है, 2014 में बीकॉम बनाती हैं, तो ये एक ऑफेंस है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देश की जनता को अगर, मेरा सवाल ये था, ऐसा ही ऑफेंस आपने नरेंद्र मोदी का भी बताया था, एंड इट इज नॉट, और ये नहीं, तो आप किसी तरीके से कोई पर्सनल, मैडम आप अपने नेताओं से क्यों नहीं कहती कि बजाय ट्विटर पर लिखने के वो अदालत में जाएं? आप ट्विटर पर लिखती हैं लेकिन आप अदालत में नहीं जाती। वो करेंगे, आप कहते हैं कि ये फोर्जरी है, लेकिन आप उसकी शिकायत नहीं करती, आप ट्वीट करती हैं। या कहाँ पे लिखे? नहीं, वो हम आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है वो टेलीविजन स्टूडियोज पे बैठकर मैं नहीं दे सकती हूँ, पर मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह दूं, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है और इसको उठाना जरूरी है। संबित बोलिए पहले, विनीत मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलिए संबित मुझे सुन पा रहे हैं? शायद सभी तक मेरी आवाज नहीं। विनीत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये जो कह रही हैं कि अभी उनकी परफॉर्मेंस देखिए, तो सवाल उठता है परफॉर्मेंस तो किसी की भी नहीं देखी है अभी, बिल्कुल, तो वो तो विषय नहीं है। दूसरी बात जो ये कह रही है, कानून का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये कानूनी लड़ाई की बात हम करने नहीं बैठे हैं यहाँ। अगर कानून में कमजोरी है तो आप जाइए कोर्ट में लड़िए, उसको तो कोई परेशानी नहीं है। पर जो बात ये उठ रही है शिक्षा की, डिग्री की, इस पर मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अगर स्मृति ईरानी आज PhD होती, डॉक्टर होती, डॉक्टर स्मृति ईरानी, तो क्या वो योग्य रहती है एचआरडी की? इस देश में हजारों लोग फर्जी PhD की डिग्री लेके घूम रहे हैं। आप बिहार, यूपी में चले जाइए, कई राज्यों में चले जाइए, आप पैसे देकर डिग्री खरीद सकते हैं। ये बात सच है कि नहीं? मेरा तो उससे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले 10 साल में क्या कोशिश करी कि डिग्रियों का फर्जीवाड़ा बंद हो?
मेरा उससे भी बड़ा एक सीधा सवाल है प्रियंका चतुर्वेदी आपसे कि आपकी 10 साल की सरकार में कितने मंत्री थे जो हार्वर्ड पास थे, जो कैम्ब्रिज से पास होकर आए थे, जो ऑक्सफोर्ड से पास होकर आए थे? अगर सबको जनता ने नकार दिया तो इतना तो मानिए कि जनता ये सब देखती नहीं है। जनता ये देखती है, हमारे लिए काम कौन करेगा? तो आपने, मैं विनीत जी से और रोहित जी आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 साल में आपको क्या लगता है स्मृति जी की उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से आज उनको ये मैडम मिनिस्टर की उपलब्धि देखें पहले कि जो कल मिनिस्टर बना उसकी उपलब्धि पूछने लगे। उसको काम करने दे, पहले काम देखने के बाद सवाल करें या पहले सवाल रख दें और फिर कहें कि इनका जवाब दीजिए काम करते हुए? नहीं रोहित सॉरी, मैंने आप दोनों का आर्ग्यूमेंट सुना जहां आपने कहा उनकी उपलब्धियां रही हैं। मैं आप दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जिसके कारणवश उनको एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई? एचआरडी मिनिस्ट्री अगर दी भी गई, हमारे कुछ सवाल उठ रहे हैं एफिडेविट को लेकर, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो आई थिंक इनको सीरियसली डिस्कस करना चाहिए रादर देन ये कहना कि इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। प्रियंका, तो मैं आपसे बस पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या विनीत जी बोल रहे थे उनकी उपलब्धियां रही हैं? संबित आ गए, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित बोलिए, क्या उपलब्धियां रही हैं? बोलिए संबित। मैं 2-3 महत्वपूर्ण डिस्कशन यहाँ करना चाहता हूँ। मैंने अभी राहुल जी के विषय में आपको बताया, मुझे 1 सेकंड दीजिए सोनिया जी की सच्चाई भी आपके सामने रखूं। 2004 में सोनिया जी ने जब एफिडेविट भरा था चुनाव के लिए, तो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में लिखा था कि मैं अंग्रेजी पढ़ के आई हूँ फ्रॉम लिनॉक्स कुक स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1965। जब कैम्ब्रिज में पता लगाया गया तो वहाँ कोई लिनॉक्स क्रुक नाम का स्कूल ही नहीं है। तो उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस भी किया था कोर्ट में, तब सोनिया जी ने कहा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, लगता है सेक्रेटरी ने गलती से वहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज टाइप कर दिया है। और तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने स्वामी को कहा था कि आप बड़ा दिल रखिए, ये विषय बीत गया है, इसको भूल जाइए। आप देखिए कि इस प्रकार से एफिडेविट में खुद सोनिया गांधी जी ने और ब्रह्मर्षि राहुल गांधी ने गड़बड़ियां की हुई है। और जहां तक स्मृति जी के एफिडेविट का सवाल है, आप एफिडेविट को मैं अभी देख रहा हूं, वहां पे एक ईयर मिस्टेक इसलिए हो गया है क्योंकि क्रमशः चल रहा है 93 के बाद उन्होंने 94 मेंशन कर दिया है, जबकि वो मेरे ख्याल से शायद 96 है। ये ईयर क्रमशः चल रहा है, वो है। आप क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? आप प्लीज आप पहले ये लिनॉक्स ग्रुप यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करिए जहां से सोनिया जी इंग्लिश पढ़ रही थी। क्यों सोनिया जी जो कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी राजनेता है इस प्रकार के झूठ को लिख रही थी? क्यों ब्रह्मर्षि राहुल गांधी इस प्रकार के झूठ को लिख रहे हैं? और मैं आपके इंफॉर्मेशन पे बता दूं, सेंट स्टीफन कॉलेज में भी वो फेल हुए थे, वहां वो स्पोर्ट्स कोटा से गए थे, और जहां से एमफिल किया था वहां भी वो एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे। बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने अपना बैचलर्स किसी रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा यूएसए में किया हुआ है, जबकि आप लोग यहाँ हार्वर्ड का गाना गा रहे थे। ये सब कुछ हिंदुस्तान जानता है, मगर संबित रुक जाइए। बहुत सिंपल है, मगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। संबित आपने कुछ बातें रख दी। मिला है जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना कैबिनेट बनाया है, आप उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बोलिए प्रियंका जल्दी से, फिर विनीत बोलना चाहते हैं कुछ। नहीं, संबित दोनों का जवाब बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी जी के मामले में मैं आपको जवाब दे चुकी हूं। मुझे थोड़ा दुख होता है कि आप इतने वेल वर्स्ड, वेल रेड स्पोक्स पर्सन हैं और आप इस तरीके की आर्टिकल्स को कोट कर रहे हैं जब मैंने आपको जवाब दे दिया है। दूसरा, आप 2004 का उनका एफिडेविट उठा लीजिए, 2009 का उठा लीजिए, 2014 का भी आप उठा लीजिए। जब सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री बनाया गया था उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई थी क्या? दूसरी बात प्रियंका, जब सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री बनाया गया था उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई थी क्या? और दूसरी बात ये पढ़े लिखे देश के जानकार कानून के जब करोड़ों रुपए के घोटालों को जीरो लॉस थ्योरी बता रहे थे, तब आपको ये नहीं लग रहा था कि वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं? प्रियंका, मैं इस कांग्रेस और भाजपा की झगड़े में नहीं जाना चाहता। आपने जो सवाल आपने किया है, झूठ बोला था।